बुक, तो हम लिखेंगे आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर प्लेजर। तो आप पहले को करेंगे लास्ट वाले के साथ ज्वाइन, ठीक है। आप लिखेंगे यहां से 1। फिर है दिस कुकर इज फॉर बॉइलिंग राइस। कुकर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? राइस को बॉईल करने में, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 2। राजू इज गोइंग टू हिज विलेज। राजू अपने गांव जा रहा है, किस लिए जा रहा है? फॉर वेडिंग, शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। तो इसको हम लिखेंगे 3। उसके बाद दिस नाइफ इज फॉर स्लाइसिंग टमेटोज। चाकू का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? यहाँ पे टमाटर काटने के। तो इधर हम लिखेंगे 4। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो चाकू से इसने क्या किया? टमाटो के छोटे छोटे स्लाइसेस किए, टुकड़े किए। माई फ्रेंड लिव्ड हेयर फॉर अ फ्यू डेज। मेरा दोस्त यहाँ रह रहा है कुछ दिनों के लिए। तो इधर हम लिखेंगे 5। देखिए मैं फिर से पढ़ूंगी। आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर प्लेजर। दिस कुकर इज फॉर बॉइलिंग राइस। राजू इज गोइंग टू हिज विलेज फॉर अ वेडिंग। द नाइफ इज फॉर स्लाइसिंग टमेटोज। माई फ्रेंड लिव्ड हेयर फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, ये देखिए पहले वाले को लिखेंगे यहां से 2। अब इस पे फोकस कीजिए। 2 4 5 3 1। लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यूज ऑफ एंड फॉर विच इज करेक्ट इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल। जैसे द टीचर हैज गॉट अ न्यू ग्लोब डैश अस। इधर ऑफ आएगा कि फॉर आएगा? टीचर ने हमारे लिए एक नया ग्लोब लाया, तो फॉर आएगा, फॉर अस, ठीक है। A friend dash mine has a rubber tree in his garden. मेरा एक दोस्त है जिसके गार्डन में क्या है? रबर ट्री। तो यहाँ पे आएगा ऑफ। पहले वाले में लिखना है एफ और फॉर, दूसरे में लिखना है ओ एफ ऑफ, ठीक है। आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। मेरी आवाज अगर आपको क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप हैंड रेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, क्योंकि आपकी माइक्स मैंने ऑफ कर दी है। दिस इज अ बुक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स की बुक है। इट इज मेंट फॉर ग्रोन अप्स। ये किन के लिए होती है? फिजिक्स की बुक्स ग्रोन अप्स के लिए। एफ ओ आर फॉर, इधर भी लिखना है फॉर, ठीक है। उसके बाद हिमा इज द मॉनिटर ऑफ आर क्लास। यहाँ पे फॉर आर क्लास आएगा कि ऑफ आर क्लास आएगा? ऑफ आएगा। हिमा जो है वो हमारी क्लास की मॉनिटर है, तो ओ एफ ऑफ। द डोर डैश द सेफ इज ओपन, प्लीज लॉक इट। ये जो सेफ है उसका दरवाजा खुला है, तो प्लीज इसको बंद कर दो। इसको भी आएगा ऑफ। मैं फिर से रिपीट करूंगी। पहले वाले को है फॉर, ऑफ, दूसरे को, तीसरे को फॉर, चौथे को ऑफ, पांचवे को भी ऑफ, 3 को है ऑफ, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 2 को है फॉर, एफ ओ एफ ओ और फॉर, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ और फॉर इन द ब्लैंक्स। फिर से हमें यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले क्या थे? सेंटेंसेस थे, अब स्टोरी है। कैप्टन वर्मा गोज आउट डैश अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इधर हम लिखेंगे कैप्टन वर्मा गोज आउट फॉर अ वॉक, लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इधर आप लिखोगे एफ फॉर। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो गोज विथ हिम। उसका एक दोस्त भी उसके साथ जाता है, तो ऑफ, ओ एफ ऑफ। दे वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स। वो कितने किलोमीटर चलते हैं सुबह? 2 किलोमीटर, तो फॉर। उसके बाद दे सिट ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पे बैठते हैं। सम ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑल्सो कम एंड ज्वाइन,
तो एफ ऑफ, ठीक है। सियाम फेसेस मत बनाओ, काम उतारो। One day they said to Captain Verma, एक दिन उन्होंने कैप्टन वर्मा से कहा, सर, your hair is grey but your beard is black. We often wonder why it is so. तो एक दिन उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने पूछा कैप्टन वर्मा से, सर हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? तो उन्हें क्या बात पूछनी थी कि आपके बाल जो है वो सफेद हो गए हैं लेकिन आपकी दाढ़ी अभी भी मतलब काली है। आपकी दाढ़ी बाल जो है वो काले हैं लेकिन बाल जो है आपके सिर पे है वो वाइट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब अगर आप सफेद हो जाते तो पूरा दाढ़ी भी सफेद हो जाती और बाल भी, लेकिन आपके सिर्फ बाल ही सफेद हुए हैं। कैप्टन वर्मा थॉट फॉर अ मोमेंट। कैप्टन वर्मा जो है उसने 1 मिनट तक सोचा, तो इधर आएगा फॉर। देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, माई बियर्ड इज 16 years younger than द हेयर ऑन माई हेड। उसने बोला मेरी बियर्ड या दाढ़ी जो है वो 16 साल छोटी है, किससे? हेयर से, यानी उसको 16 years ही हो गए दाढ़ी को रखे हुए फेस पे, जबकि बाल उसके बचपन से है, ठीक है। तो देखा इसमें क्या करना था, पहले मैं लिखना था फॉर ऑफ फॉर ऑफ फॉर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पेज जब आप टर्न करेंगे, ज्वाइन एंड मेक फ्रेजेस, इसमें हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। आधा साइड यहाँ से फ्रेजेस का दिया हुआ है, आधा साइड यहाँ से, तो हमें देखना है कि कौन सा वर्ड हम इसके साथ मिला देंगे तो ये कंप्लीट फ्रेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एलिफेंट्स का झुंड है, बीज का झुंड है और फिशेस का झुंड है। अ शोल ऑफ फिश, ये जो फिशेस का झुंड होता है ना, बहुत सारी फिशेस जब एक साथ होती है तो उसको हम बोलते हैं शोल, SHOAL, शोल। इधर आप लिखेंगे, इसको करेंगे फिश के साथ ज्वाइन, ठीक है। अ फ्लोक ऑफ शीप, और जो भेड़ होते हैं ना, कुर्बानी ईद आने वाली है तो आप सबको पता होगा, बहुत सारे भेड़ जब इकट्ठा होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्लोक, यानी भेड़ों का झुंड, उसको हम बोलते हैं फ्लोक, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो आप कलेक्शन, एक बहुत सारे भेड़ एक साथ होंगे तो उसको हम बोलते हैं फ्लोक ऑफ शीप। अ स्वार्म ऑफ बीज, ये जो बीज होती है, बीज के झुंड को हम बोलते हैं स्वार्म। उसके बाद है अ पैक ऑफ वुल्व्स, और जो भेड़ होते हैं ना, भेड़ जब एक साथ होते हैं बहुत सारे तो उसको हम बोलते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स जब एक साथ होते हैं बहुत ज्यादा झुंड में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है। ये हो गया, फिर से मैं बताऊंगी। पहले वाले को है फिश, दूसरे को है शीप, तीसरे को है बीज, चौथे को है वुल्व्स और पांचवे को है एलिफेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यही मुहावरे जो हमने ऊपर लिखे ज्वाइन किए उन्हीं को हमें इन सेंटेंसेस में फिल करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट आप रुकिए। नाउ यूज द फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब हमें इन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल इन सेंटेंसेस में करना है। जैसे देयर इज डैश इन द वैली, अ शेफर्ड इज लुकिंग आफ्टर देम। तो शेफर्ड किन का ध्यान रखता है? भेड़ों का। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्लोक ऑफ शीप, यानी यहाँ पे भेड़ों का झुंड है इस वादी में, जिनका ख्याल कौन रख रहा है? शेफर्ड, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द सन हैड सेट अ फार्मर सा अ डैश नियर हिज फील्ड्स, ही वाज अफ्रेड एंड केम बैक। तो जब शाम हो जाती है तो एक फार्मर होता है जो अपने खेतों में क्या देखता है? वुल्व्स को। किनको देखता है?
वुल्व्स को और उन्हें देख के वो घबरा जाता है। अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। उसके बाद है अ डैश हैज बिल्ट अ हाइव अंडर द रूफ ऑफ आवर स्कूल। एक छत्ता बनाया हुआ है, मधुमक्खियों का छत्ता बनाया गया है। कहाँ पे? इनकी जो स्कूल की रूफ है, यानी छत के नीचे। जैसे आप लोग देखते हो ये जो बीज होते हैं ना, ये ना हाइव जो बनाते हैं जिसमें ये रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। तो जिसके अंदर ये बीज रहते हैं वो कहाँ पे बनाया है इन्होंने? स्कूल के छत के नीचे। तो इधर क्या आएगा? स्वॉर्म ऑफ बीज। The water in the stream was so clear that I could see dash fishes swimming in the water. ये बोल रहा है कि पानी था स्ट्रीम का, वो इतना साफ था कि मैं सीधे देख पा रहा था। पानी के अंदर कौन होते हैं? मछलियां। तो आएगा a shoal of fishes, मैं उनको तैरते हुए खुद से देख रहा था। उसके बाद है एट द पेरियार नेशनल पार्क एक है जिसका नाम है पेरियार, जैसे दाउचिगाम है वैसे ही है। वी सा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हमने क्या देखा वहां पे? हाथियों का झुंड। उसके बाद अगर आप पेज टर्न करेंगे, इधर तक आप लोगों ने लिखा कि नहीं? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। स्टूडेंट्स में से नहीं दिख रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने लिखा ना तुमसे नहीं सारा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, एक्सक्यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे अभी कहना तो हुआ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना बच्चे, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, ये पेज बता दिए, ठीक है? मैम आप स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं करूंगी। खबर मैम इसको नहीं दिख रहा है कुछ। ना एक मिनट, थोड़ा सा ये लीजिए, स्क्रीन पे शेयर किया, लेकिन इस पे आप लकीरें नहीं देंगे। रुकिए एक मिनट। ये है पहला पेज हमारी बुक वर्क का, जो मैंने आपको समझाया। अब सिर्फ आपको उतारना है। उतारिए। ये है आपकी बुक वर्क का पहला पेज, 96 वाला। ये सईद साबिर। मैम जो जॉइन एंड मेक न्यू वर्ड्स। मैम दूसरा पेज शेयर कीजिए। एक मिनट, एक मैम दूसरा पेज शेयर कीजिए। मैम ये ग्रामर वर्क है। मैम एक वाला पेज है ना, वो दिखाइए। दूसरा पेज शेयर कीजिए। आप लोग पहले चुप बैठिए ना। कुछ पूछ रहा था सैयद साबिर, उसको पहले पूछने दीजिए। पूछो सैयद साबिर। एक मिनट, ये सब चुप बैठेंगे तब जाके मैं सुनूंगी। एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। पहले क्या बोलेगा फिर दूसरा, ऐसे नहीं। मैं नहीं सुनूंगी किसी का भी। एक एक करके पूछो। जिस बच्चे को पूछना होगा ना, पहले वो माइक अनम्यूट करेगा, जब उसको जवाब मिलेगा उसके बाद दूसरा बच्चा माइक अनम्यूट करेगा। पूछो अब, पूछिए सही। मोहम्मद मुर्तजा म्यूट। मैम ये ग्रामर वर्क है। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे क्या कर रहे हो इधर? मैम ये ग्रामर वर्क है। मैम ये ग्रामर वर्क है। पहले अरे बच्चे, या बुक वर्क है।
ये ग्रामर बुक पे ही तो है ना। मैम मोहम्मद अस्सलाम मुर्तजा, वालेकुम। बताइए आप किस अस्सलाम क्लास में? वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मुझे ये लेसन नंबर 8 का है या ये ग्रामर वर्क है? पहले आप मुझे अभी बताइए। हमारा पहले आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप यहाँ से सुनते क्यों नहीं है? मुझे बोलिए, मोहम्मद मुर्तजा फर्स्ट क्लास का है ना? जी मैम फर्स्ट क्लास में। ये थर्ड क्लास की चल रही है इस टाइम। कौन सी क्लास के? कंफ्यूज हो रहे हो, ये थर्ड क्लास का इंग्लिश इस टाइम चल रहा है। उनका इंग्लिश हो गया, ओके मैम सॉरी। इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैम पूछो हाँ मैं दूसरा पेज शेयर किया था। सियाम, आपको मैं पिटाई करूंगी। आप चुप नहीं बैठ सकते हो 2 मिनट? पूछो बासित, क्या पूछना है? मैंने अभी क्लास जाएंगे, पेज नंबर क्या है? 96 पेज नंबर है। मैम वो मैंने लिखा। तो आप चेक करो, यही है 96 पेज नंबर की बुक वर्क। सईद साबिर पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैम जो 98 पेज नंबर है ना, जॉइन एंड मेक न्यू वर्ड्स, हाँ ये आएगा करना। हाँ, ये तो आएगा क्यों? अच्छा चलो, बाकी बच्चों को भी दिखाना है ना मुझे, इसलिए आप वेट करो। मैं बाकी बच्चों को दूसरा पेज दिखाती हूँ, उसके बाद मुझे पता ही है आपको आएगा। ये बहुत इजी है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। फिलहाल 97 का चेक करो। फोन को उल्टा पकड़ना, ठीक है? रुकिए, मैं इसको सीधा कर देती हूँ पेज। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं शेयर मैंने कर नहीं लिखा है। यू की इधर है ना, देखना। दिखाती हूँ। अब दिख रहा है? पहले ऊपर वाला हिस्सा कीजिए, फिर नीचे वाला। पहले आप ऊपर वाला हिस्सा करेंगे, फिर नीचे वाला। पहले आप ऊपर मिलाइए। मैम जी जॉइन एंड मेक मैंने इसको मैंने नाम दे दिया है। वो भी चलेगा बच्चे, नंबरिंग भी चलेगा, बस सही होना चाहिए। आप चेक करो सही है कि नहीं। लिखा आपने? मैम मैंने मैच और पहला वाला लिखा, अब मुझे दूसरा वाला लिखना है 2। वो एक मुझे सेकेंड, सीधा दिखाई नहीं दे आप दिखा, आप दिख रहा- मैम मैंने लिखा। बाकी सब कुछ देखिए। पहले में लिखना है अ फ्लोक ऑफ शीप, दूसरे में लिखना है पैक ऑफ वुल्व्स, तीसरे में लिखना है स्वार्म ऑफ बीज, और उसके बाद अ शोल ऑफ फिशेस, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। लिखा सबने? मैम मैंने लिखा, इसमें लिखा। सबने लिखा? नो उसके मैम बाद मैंने लिखा। नो मैम, नो मैम। लिखिए लिखिए आराम से। उसके बाद अगर आप पेज टर्न करेंगे 98, जो सईद साहब ने बोला, उसमें आपको क्या करना है? ज्वाइन एंड मेक न्यू फ्रेजेस, जैसे सन राइज, हेयर कट, हिल टॉप, वुड कटर। ये आपको खुद से आएगा, लेकिन होमवर्क आपको क्या है? आपको लिखना है डिस्क्राइब एन ओल्ड एनिमल यू हैव सीन। कोई बुजुर्ग मतलब कोई बूढ़ा एनिमल जो आपने देखा होगा, जो ओल्ड हुआ होगा। इट मे बी अ हॉर्स, अ डंकी, अ काव, अ डॉग और एनी अदर क्रिएचर।
वो हॉर्स भी हो सकता है, डंकी भी, काव भी और डॉग भी, कोई भी जो आपने देखा होगा। वो दिखने में कैसा था, आपको क्या लिखना है, हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखता है, हाउ डू पीपल ट्रीट इट, और लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और उसकी आप हेल्प कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाली स्टोरी है जो आपको खुद से लिखनी है। कल मैं चेक करूंगी फिर। मैम मैम Yes, बोलिए। मैं बताऊंगी फिर से, पहले आप ये फिनिश कीजिए। यस मैम यस मैम यस। राइटिंग में कौन सा पेज नंबर हमें लिखना था? क्यों आपको नहीं पता है? हमारा जो U3 स्टार्ट हो रहा है वो शायद पेज नंबर 36 से हो रहा है। ओके 36 मैम। की 30। आप चेक कीजिएगा सिलेबस पे और पहला पेज लिखिएगा। मैम एक मिनट मैं करती हूँ check। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम सिलेबस अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई। हो गया सब बच्चों का ये? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप देखिए, आपको जो पेज नंबर 98 देखे है, इसमें आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा तो सब बच्चों को आएगा क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि किस वर्ड के साथ कैसा दूसरा वर्ड मिलाएंगे तो वो बन जाएगा न्यू वर्ड। जैसे सन, राइज, हेयर कट, हिल टॉप एंड वुड कटर। उसके बाद जो मेन टास्क मैंने आपको बोला वो ये है, आपको बताना है अगर आपने कोई एनिमल देखा होगा जो ओल्ड हुआ होगा, दैट कैन बी अ ओल्ड हॉर्स, ओल्ड डॉग, ओल्ड काउ, ओल्ड डंकी, जो भी आपने देखा होगा, ठीक है, या कोई और जानवर भी हो सकता है। आपको पहले बताना है वो दिखने में कैसा है, हाउ डज इट लुक। उसके बाद लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हाउ डू पीपल ट्रीट इट, लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आपकी हेल्प कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू हेल्प इट। ठीक है, ये स्टोरी आपको इधर लिखनी है, कल मैं चेक करूंगी। मैम ठीक, यस मैम 45 से है उसमें। वही आपको फिर U3 में 45 से है, यस मैम। नो यूनिट मैम थर्ड। नो मैम बोलिए उस स्टोरी में क्या 36 से, सॉरी मैम 36 वही से। तो मैंने, मुझे याद था 36 से ही है। आप 36 और 37 पेज आज सारे बच्चे लिखिएगा कर्सर राइटिंग में। यस यस मैम। मैम कौन सा पेज? 36 37 36 आप लिखा होगा, 37 आज आपको लिखना है। सुनिए बच्चे, ये जो स्टोरी है आप कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने की। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बताना है कोई ऐसा जानवर जो आपने देखा होगा लेकिन जो ओल्ड होगा, यंग। मैम आपने बोला था ना फ्रूट है ना फ्लावर बनाने को प्लेन ड्राइंग पर। लेकिन बच्चे वो ड्राइंग के दिन, आज आपकी इंग्लिश क्लास है, जब सैटरडे आएगी तब मैं वो देखूंगी, यस मैम। क्योंकि हमारी ड्राइंग क्लास जो है वो सैटरडे सैटरडे। मैंने सैटरडे के दिन क्लास नहीं दी थी। तो आप करना काम इनको, आपको मैंने इनको बोला था, इनको एक तो कलर करना था, आप क्रिएटिव ड्राइंग पे पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 था। मैं पेज नंबर 3 है। कलर हाँ करना ये वक्त बे। बस, और इनको बनाना कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट। क्या ये ड्राइंग बनाना था? मैम आपके स्टोरी में करना है। पहले हम स्टोरी का डिस्कस करते हैं, उसके बाद ड्राइंग का, ठीक है। स्टोरी में आपको क्या करना है, आपको बताना है कोई ऐसा एनिमल जो आपने देखा होगा लेकिन ओल्ड एनिमल, ठीक है, बूढ़ा हो गया होगा वो हॉर्स भी हो सकता है, जो भी आपने देखा हो, डंकी, काउ, डॉग, कैट, कोई भी एनिमल जो आपने देखा होगा। आपको लिखना क्या है उसमें, आपको लिखना है पहले वो दिखने में कैसा था, हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखता है, पीपल उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो, मदद कैसे कर सकते हो। ठीक है, आया समझ? अब रहा सवाल जोबिया और नदीम का, तो इनको ड्राइंग का है। एक तो आपको पेज नंबर 3 है, सुनिए ध्यान से, आप चुप। मैम
नंबर 3 को आपको कलर करना है ड्राइंग, क्रिएटिव ड्राइंग पे, और प्लेन ड्राइंग पे आपको कोई भी फेवरेट फ्लावर बनाना है, उसको ड्रॉ भी करना है, कलर भी करना है, दैट्स इट। मैम फ्रूट भी बनाना है, फ्लावर भी। नहीं, खाली फेवरेट फ्लावर। यस मैम। दो दो काम कहाँ से, एक ही। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ओके, No, अल्लाह ma'am. हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। स्विच किस पागल मैम, ये ऐसे 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 करना है। मैं माइक बंद मैम। मैम मीटिंग कर रही है। रानी में माइक क्या है मैम? क्लास लीव कब होएगी? मैम क्लास लीव कब होगी? क्लास लीव खत्म हो रही है। मैं उस mengalir kin मैं उस लिंक में ले चला भाई।